खोटा वाला लोकवा चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच जाने माने सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक हंजला बिन हक जी हैं। आज इनसे जानेंगे राजनीतिक मुद्दों पर। धनबाद लोकसभा में माहौल किधर है? धनबाद लोकसभा में माहौल जिधर भी हो जनता की तरफ नहीं है। एक तरफ जनता है, दूसरी तरफ नेता है, और हमेशा माहौल नेताओं के पक्ष में रहा है, जनता के पक्ष में। जनता ने खुद ही माहौल को बिगाड़ के रखा है। उदाहरण देकर बताइए भैया, लोकतंत्र में जनता ही सरकार को चुनती है। वैकल्पिक तौर पे इंडिया और एनडीए गठबंधन दो धुरंधर आमने सामने हैं। आप किसके पक्ष में हैं? निश्चित रूप से ये मेरी बात नहीं है, जनता की बात है। और जनता जो है वो हमेशा माटी के पक्ष में रही है, यहाँ के अपने लोगों के पक्ष में रही है, उन लोगों के पक्ष में रही है जो गरीब का सुनते हैं, गरीब के दुख दर्द को जानते हैं। और यकीनन वैसी शख्सियत धनबाद में देखने को मिल रही है। धनबाद लोकसभा में ढुल्लू महतो उस तरह से काम कर रहे हैं। हमेशा से ढुल्लू महतो ने लोगों के लिए संघर्ष किया है, लोगों के दुख दर्द में सामने रहे हैं। अभी एक कोई है एमएलए यहाँ के बेरमो के, वो कह रहे थे कि ढुल्लू महतो महिला विरोधी है, और हम आश्चर्यचकित हो गए कि भाई आप तो नेता हैं, आप लोगों को तो आदत है झूठ बोलने की। तो आज आप अपनी पत्नी को सामने में कर रहे हैं, इसके पहले आपकी पत्नी कभी घर से बाहर भी नहीं निकलती होगी। और हकीकत ये है कि ढुल्लू महतो ने एक औरत पे निश्चितपुर में लाठी चल रही थी पुलिस की, ढुल्लू महतो ने पुलिस के लाठी को पकड़ा, और जिसकी वजह से ढुल्लू महतो 1 साल जेल में रहे थे। तो नारी का सम्मान ढुल्लू महतो करना जानते हैं। ऐसे पूरे देश में इंडिया गठबंधन का जो हवा था, मोदी लहर था, वो तो देखने को नहीं मिल रहा है। देश की बात हम तो नहीं कह सकते हैं। यकीनन एनडीए के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौती है। 10 साल वो सत्ता में रहे, सत्ता विरोधी लहर भी है। लोग उनसे बहुत सारी उम्मीद करते थे, आशा करते थे, रोज़गार मिलेगा, गरीबी हटेगी, बेरोज़गारी हटेगी, महंगाई घटेगी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो कर सके, जिसकी वजह से जनता नाराज़ है। अच्छा, ढुल्लू महतो जी का जो बात किया, तो क्या धनबाद लोकसभा में ढुल्लू महतो का चेहरा भी एक फैक्टर रखता है? बहुत ढुल्लू महतो का चेहरा ही फैक्टर रखता है। नहीं तो इस बार वहाँ पे धनबाद की ये स्थिति, ये अवस्था थी कि धनबाद से रेलवे जोन चला गया, धनबाद से डीवीसी का हेडक्वार्टर चला गया, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर चला गया, धनबाद से आपको एयरपोर्ट चला गया, एम्स चला गया। धनबाद पूरी तरह से खोखला हो गया, और यहाँ के जनप्रतिनिधि ताली बजाने का काम किए। मगर पहली बार मर्द जनप्रतिनिधि धनबाद को मिला है, और हमको विश्वास है कि धनबाद की जनता उनको जरूर। गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, पूरे झारखंड में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिए, जबकि जेएलकेएम जो पूर्व में जेबी केसेस के नाम से जाना जाता था, जयराम जी जिनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने इकलाक अंसारी जी को धनबाद लोकसभा से उतारा है। आप उस समाज से बिलोंग करते हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? बहुत बहुत बड़ी कोशिश है जयराम महतो की, और मैं जयराम महतो जी की इस कोशिश को, और जो आप संगठन है उनका पार्टी है, उसको हम दिल से जोहार कहते हैं, दिल से धन्यवाद कहते हैं कि आपने अल्पसंख्यक समाज को, जिस पे किसी ने विश्वास नहीं किया, उस पे आपने विश्वास किया, और आपने साबित किया कि झारखंड में हिंदू मुसलमान नहीं, झारखंड की मिट्टी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। में आप वोटर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के हैं, तो गिरिडीह लोकसभा में माहौल कैसा आते थे? पूरी तरह से जयराम महतो के पक्ष में है। सीधा सीधी केला सड़ चुका है, तीर धनुष टूट चुका है। तीर धनुष किस लोगों के? अरे जवान के हाथों में तीर धनुष दो, वो जवान शिकार करेगा। आप बूढ़ा बुजुर्ग के हाथ में तीर धनुष थमा दे रहे हो यार। अनुभव तो भी होना चाहिए राजनीति में। राजनीति में अनुभव बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा अनुभव के बाद आपको रिटायरमेंट भी होना चाहिए। रिटायरमेंट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जज का भी अनुभव बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है, लेकिन उनको रिटायर कर दिया जाता है। किस ग्राउंड पे आप कह रहे हैं? क्या कौन ऐसी समस्या है जिसका समाधान इन लोगों के द्वारा नहीं हुआ? किसी समस्या, कौन सी समस्या की बात कर रहे हैं? खोटा भाषा का चैनल है आपका, खोटा भाषा के लिए इन लोगों ने क्या किया?
नहीं। यहाँ के स्थानीय भाषा के लिए इन लोगों ने क्या किया, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए इन लोगों ने क्या किया, यहाँ की मिट्टी के लिए इन लोगों ने क्या किया। सवाल पूछिएगा तो बात बहुत दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अगली कड़ी में मिलते हैं अगले चेहरे के साथ। जोहार।